नमस्कार, उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की बड़ी खबरों पर। कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं ने लगाए लजीज भोजन के चटकारे। अध्यक्ष पद के दोनों ही उम्मीदवारों ने किया रिझाने का हर संभव प्रयास। विद्यापीठ को मिला ए ग्रेड का दर्जा, कर्मचारियों में खुशी की लहर। कुलपति सारंग देवोत की मेहनत रंग लाई। नोएडा में टावर पर चढ़ा शराबी पैंटर, नशा उतरा तो पता चला ऊंचाई नापने में गलती हो गई, अब नहीं करूंगा टावर का कलर। और मेवाड़ के युवा उपन्यासकार ने रच दिया इतिहास। 26/11 लव स्टोरी में बताई मुंबई हमले के अनछुए पहलुओं की कहानी। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कोर्ट में हुए स्नेह भोज की। उदयपुर बार एसोसिएशन 2016 के चुनाव रविवार को संपन्न होने जा रहे हैं। इस चुनाव में बार के 6 पदों पर खड़े होने वाले प्रत्याशियों ने जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अध्यक्ष पद पर इस बार सीधी टक्कर देखी जा रही है, जो दोनों ही प्रत्याशियों के लिए चुनौती भरी रहेगी। इसके चलते 1800 से ज्यादा वकील मतदाताओं को रिझाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। दोनों ही उम्मीदवार अपनी टीम के साथ मतदाताओं के लिए दावतें आयोजित कर रहे हैं। मतदाता भी सभी उम्मीदवारों को वोट देने की मीठी गोली खिलाते हुए इन दावतों में शिरकत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इन दावतों में प्रतिद्वंदी उम्मीदवार भी वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। शहर के आसपास के रिसोर्ट में भी वकीलों को रिझाने के लिए जश्न का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार को उदयपुर कोर्ट के अहाते में दोपहर को अध्यक्ष पद के उम्मीदवार महेंद्र नागदा की ओर से भोज का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वकील मतदाताओं ने शिरकत की। इस जगह शाम को भरत जोशी की ओर से भी भोज का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि भरत जोशी बार के अध्यक्ष 4 बार रह चुके हैं और 5वीं बार फिर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं महेंद्र नागदा पूर्व में बार के महासचिव भी रह चुके हैं। शनिवार को कोर्ट परिसर में उदयपुर न्यूज के खास कार्यक्रम बिसात की भी खासी चर्चा रही। आपको बता दें कि इस बार टक्कर काफी करीबी रहेगी। जीत का अंतर भी 200 के अंदर ही होगा। दोनों ही दावेदारों के समर्थक अपने अपने प्रत्याशी की जीत को लेकर आश्वस्त हैं। वहीं उम्मीदवारों के लिए शनिवार की रात कत्ल की रात जैसी रहेगी। रविवार सुबह 9 बजे से 2 बजे मतदान होंगे। वहीं शाम को 4 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। देर शाम तक नतीजे आ भी जाएंगे और साफ हो जाएगा कि इस बार उदयपुर के वकीलों की एसोसिएशन पर किसकी ताजपोशी होगी। देश की जानी मानी पंडित जनार्दन राय राजस्थान विद्यापीठ को ए ग्रेड का दर्जा मिल गया है। पिछले 6 सालों से यहाँ पर कुलपति की कुर्सी पर एक ऐसा युवा शिक्षा शास्त्री बैठा जिसने सभी अधीनस्थों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर परेशानी का खुलकर सामना किया और ब्लैक लिस्टेड हो चुके इस विश्वविद्यालय को सुप्रीम कोर्ट से केस जीतकर यूजीसी के सामने साबित कर दिया कि इस विश्वविद्यालय में ऐसी कोई शिकायत नहीं है जिससे इसकी मान्यता पर संकट आ जाए, बल्कि यह तो विश्वविद्यालयों की श्रेणी में सबसे ऊपर रहने वाला विश्वविद्यालय है। प्रथम श्रेणी की मान्यता मिलने के बाद विद्यापीठ में जश्न का माहौल है। आपको बता दें कि कुछ वर्ष पहले देश के 44 विश्वविद्यालयों को विभिन्न मामलों में आरोपित करते हुए ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था और मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, जहां पर इन विश्वविद्यालयों के बंद होने की पूरी आशंकाएं व्यक्त की जाने लगी। लोग इनमें काम करने से कतराने लगे और छोड़कर अन्य विश्वविद्यालयों में पलायन कर गए। ऐसे में प्रोफेसर शिव सिंह सारंग देवोत ने राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्यभार संभाला और सुप्रीम कोर्ट से अपना केस जीतकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निर्देश दिलवाया कि विद्यापीठ का आकलन करने के लिए नाग की टीम को भेजा जाए और उसकी रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया जाए। इसके बाद से श्री सारंग देवोत ने सारी औपचारिकताएं पूर्ण करने के साथ ही विद्यापीठ में पुनः प्राण फूंकते हुए सभी शिराओं में शिक्षा का रक्त प्रवाह किया, जिससे यूजीसी की नाक टीम ने दौरा कर बी ग्रेड दी। इस पर आपत्ति दर्ज कराते हुए श्री सारंग देवोत ने पुनः अपना केस यूजीसी के सामने फाइल किया और 0.01% की ताकत के रिस्क लेते हुए नाक टीम को फिर आमंत्रित किया। टीम ने विद्यापीठ में किए गए विभिन्न सुधारों का अवलोकन करते हुए इस विश्वविद्यालय को ए ग्रेड प्राप्त करने का अधिकार पाया। शुक्रवार शाम जैसे ही इसकी घोषणा हुई, विद्यापीठ के तमाम लोगों में खुशी की लहर छा गई। शनिवार को पूरी विद्यापीठ में जश्न का माहौल रहा। सभी ने श्री सारंग देवोत को मालाओं से लाद दिया। सारंग देवोत सबसे पहले प्रतापनगर स्थित विद्यापीठ के प्रशासनिक भवन के अहाते में लगी जनुभाई की प्रतिमा पर पहुंचे और बाद में सभी साथियों का आभार जताते हुए कहा कि यह सफलता सभी कार्यकर्ताओं के कठिन परिश्रम का नतीजा है। साथ ही सभी से कहा कि हम सभी को मिलकर भविष्य में विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए संकल्पित होना पड़ेगा।
के फाउंडर जिन्होंने के चरणों में नमन करते हुए उनके जिंदाबाद के 3 नारे लगाना चाहूंगा और सभी जिंदाबाद करें। जिंदो भाई, जिंदो भाई, जिंदो भाई के सपने, जिंदो भाई के सपने। इन्हीं शब्दों के साथ आज मुझे पूर्ण सौभाग्य की और बहुत ही गौरव की अनुभूति हो रही है। मैं बहुत बड़ी स्फूर्ति भरी और वो स्फूर्ति में आपको ट्रांसफर करता रहा और आप सभी ने मेरे में बहुत ही अथक विश्वास, आस्था मैं क्या कर रहा हूँ। मैं इस अवसर पर मेरी कुछ कमी भी वो कहना चाहूंगा कि मैं परिस्थिति को ध्यान रखते हुए कल क्या करना है ये बताता नहीं हूँ और जब इम्प्लीमेंट करता हूँ उसी तरह आपको कहता हूँ आज आपको ये करना है। लेकिन बहुत से सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे किसी भी कार्यकर्ता ने ये नहीं कहा कि सर ये बात आप पहले कहते थे, शायद हो सकता हमें मालूम होती, ये मुझे करना पड़ता है। लेकिन आपका उत्साह, आपकी इच्छा शक्ति इतनी थी कि जहां भी जाते और लास्ट में जब 5, 6 और 7 का इंस्पेक्शन हुआ तो हम एक ऐसी स्थिति में आ गए थे कि हमें A ग्रेड मिलना चाहिए। दुर्भाग्य से हम 2.84 को रुक गए थे। हर चीज का एक प्रोविजन होता है और हमें एक स्पेशल प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन से मिला था कि यदि आप अपने इंस्पेक्शन पे। आज का दिन इस विश्वविद्यालय के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और विश्वविद्यालय ने 1987 के बाद अगर दूसरा कोई लैंडमार्क कहा जा सकता है तो 2016 में नेक द्वारा A ग्रेड प्रदान करने से एक बहुत बड़ी उपलब्धि विश्वविद्यालय के लिए हुई। और ये विश्वविद्यालय में इस विश्वविद्यालय में सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी फैकल्टी मेंबर्स ने एक साथ टीम वर्क के साथ माननीय कुलपति जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, उनके कौशल से, उनके समर्पण से, उनकी निष्ठा से प्रेरित होकर के जो काम किया है वो अभूतपूर्व है। ऐसा इतिहास क्रिएट किया है जिसकी पुनरावृत्ति बहुत मुश्किल है। मतलब इस तरह का टीम यूनिवर्सिटी को एक बार हमको 2.84 मिला, हम बहुत संतुष्ट थे कि 284 इज़ वेरी हाई और वी वर जस्ट क्लोज टू 0.16 से बाकी थे। तो हमने कहा बहुत अच्छा हो गया। लेकिन कुलपति जी ने कहा नहीं, हमको A ग्रेड लेना है। हमने उनको कहा कि कोई बात नहीं सब अपने को वी आर वेरी क्लोज टू तो क्या फ़र्क पड़ता है कि नहीं करना है। तो उन्होंने वापस से जो सबको प्रेरित किया, फिर उन्होंने अपना निश्चय बदला और निश्चय के साथ कहा कि नहीं एक अपन फिर मेहनत करते हैं। और नेक में प्रोविज़न है रिवैल्यूएशन का, तो रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया और उसमें पूरी मेहनत के साथ सारे रिवैल्यूएशन के डिफेंस दिए और अल्टीमेटली जो सारी सफलता दिख रही है उसमें अगर किसी को, सारे कार्यकर्ताओं को तो श्रेय है ही है, फैकल्टी मेंबर्स हैं, लेकिन मुख्य करता धरता शिव सिंह जी सारंग देवत वाइस चांसलर है। ये क्षण हमारे लिए हमेशा ज़िंदगी में याद रहेगा क्योंकि हमने सारे विद्यापीठ के लोगों ने, सारे कार्यकर्ताओं ने बिल्कुल जी जान से जुट के जो कुछ उन्होंने अर्जित किया, जो कुछ काम वो कर रहे थे उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। और एक्रेडिटेशन टीम ने जो हमको A ग्रेड दिया है, इसका जो श्रेय है वो हमारे डायनेमिक बल्कि डायनामाइट वाइस चांसलर सारंगदेव साहब को जाता है, क्योंकि उन्होंने जितनी लीडरशिप में, उनकी लीडरशिप में उन्होंने ये प्रण कर लिया था कि हमको आगे बढ़ना है। और नहीं तो हम जब हमको B ग्रेड मिला था शायद उससे संतुष्ट हो जाते, पर ऐसा नहीं हुआ। और ये जो अचीवमेंट है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। एक तो हमारी जो रुकी हुई ग्रांट्स हैं बहुत आसानी से अब उनका रास्ता खुल गया है, एक इम्पॉर्टेंट बात। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि अब हम जब प्रोजेक्ट्स लगाएंगे तो हमको बड़ी फंडिंग मिलेगी और हम बड़े प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। दूसरी इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हम एक A ग्रेड यूनिवर्सिटी में होते हैं, किसी दूसरे विश्वविद्यालय में जाते हैं, तो लोग हमको बहुत इज्जत से ट्रीट करते हैं। ये सुकून है, ये सुकून को खाली अध्यापक महसूस नहीं करेंगे, इसको विद्यार्थी भी महसूस करेंगे, फिर दूसरे जो कार्यकर्ता हैं वो भी महसूस करेंगे। क्योंकि जब विश्वविद्यालय से बाहर जाएंगे, दूसरे विश्वविद्यालय में जाएंगे तो आपको बहुत इज्जत की नज़रों से देखा जाएगा। और हम जब विदेश के लिए जाएंगे, किसी रिसर्च प्रोजेक्ट्स में जाएंगे, फेलोशिप्स पर जाएंगे, तो हम जब A ग्रेड यूनिवर्सिटी की बात करेंगे या हम हमारे कागज़ में लिखा रहेगा A ग्रेड यूनिवर्सिटी से हैं, तो हमारी निश्चित रूप से जो इज्जत है
वो ज़्यादा होने वाली है और ये बहुत सुकून का विषय है। और इस सुकून के लिए हमारे जो वाइस चांसलर ने जिस प्रण से सब लोगों को एक साथ लेके जो काम किया है, ये हमेशा के लिए याद रहेगी और हमेशा बड़ा सुकून की बात है और उनको इनका श्रेय उनको जाता है और बड़े दिल से उनको बधाई है। आज का दिन हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है कि हमने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है। हमारे विश्वविद्यालय को A ग्रेड मिली है और हमारा काम तो बहुत पहले से बहुत अच्छा था, लेकिन आज इस काम को पहचान मिली है। इसके लिए हमारे पूरी संस्था के सभी कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। Today we have got A grade under the leadership of a young and dynamic Vice Chancellor Professor Sarendra साहब, जो कि आज हमारे सबके लिए बहुत ही ग्रेट डे हो गया है। एंड हम सारे छात्रों के लिए, फैकल्टीज़ के लिए आने वाले टाइम में वी कैन कम्पीट विद वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया एज वेल एज द वर्ल्ड। मुंबई में हुए 26 नवंबर 2008 के हमले को पूरा देश आज तक नहीं भूला है। नवंबर का महीना आते ही देश के जहन में मुंबई में आतंकवादियों द्वारा की गई तबाही का मंजर सामने आ जाता है। गत 26 नवंबर को इस मामले की बरसी पर मेवाड़ के युवा कहानीकार सौरभ लक्षकार द्वारा लिखी गई उपन्यास का लोकार्पण भी किया गया। 26/11 अ लव स्टोरी नाम के इस उपन्यास में उस समय के पूरे मंजर को अपनी किताब में इस कलमकार ने लिपिबद्ध किया है। इस उपन्यास में ऐसे 5 दोस्तों की कहानी है जो मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, जिसका मुख्य पात्र रोहन है जो खुद की कंपनी बनाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ नायिका शिवानी है जो लेखिका बनना चाहती है और वह अपनी जिंदगी में ही उलझी रहती है। दोनों लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर भी दोनों का प्यार इतना गहरा है कि वह एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। इस उपन्यास में 3 और छात्र होते हैं जो इस उपन्यास के खास किरदार हैं, लेकिन 26/11/2008 को एक काली रात इन सभी दोस्तों की जिंदगी में तूफान लेकर आती है। वहीं एक राज 8 साल बाद देश के सामने लाने का प्रयास किया है मेवाड़ के इस युवा फनकार ने। उदयपुर न्यूज सभी शहरवासियों और दर्शकों से अपील करता है कि वे इस उपन्यास को एक बार जरूर पढ़ें। यह उपन्यास आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के अलावा शहर के प्रसिद्ध राजस्थान बुक और सुनील बुक स्टोर पर भी मिल जाएगी। उदयपुर न्यूज से खास मुलाकात में श्री सौरभ लक्षकार ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। मेरा नाम है सौरभ लक्षकार। मेरा जन्म उदयपुर में हुआ और यहीं पे अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। हाँ, उदयपुर में रहते हुए मैंने कुछ शॉर्ट फिल्म्स बनी जिसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सराहा गया। हाल ही मैंने एक नॉवल लिखी जिसका नाम है 26/11 ए लव स्टोरी, जो देशभक्ति से ओतप्रोत है। ये कहानी बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 5 दोस्तों की जिंदगी पर आधारित है कि किस तरह बॉम्बे अटैक का उनकी जिंदगी पर प्रभाव पड़ा और किस तरह उन्होंने देश के लिए अपना दायित्व निभाया। उदयपुर वासियों, आप इसे अमेजन और फ्लिपकार्ट के साथ राजस्थान बुक स्टोर और सुनील बुक स्टोर जो उदयपुर में है वहीं पर आप प्राप्त कर सकते हैं। मुझे आपके प्यार और ब्लेसिंग की जरूरत है जिससे मैं और भी अच्छा कार्य भविष्य में कर सकूं। उदयपुर के अंबा माता थाना क्षेत्र में शनिवार को एक शराबी कौतूहल का विषय बना रहा। शोले फिल्म में जिस तरह धर्मेंद्र अपनी बातों को मनवाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ जाता है, उसी तरह शहर के लोएरा में रहने वाला शराबी एक टावर पर चढ़ गया। नीचे खड़े लोगों को जब पता चला कि शराबी टावर के लास्ट छोर पर जाकर बैठ गया है तो उन्होंने पुलिस को भी सूचना दे दी। देखते ही देखते इस टावर के नीचे सैकड़ों की संख्या में तमाशबीन आ गए। जैसे ही इस शराबी का नशा उतरा, यह खाकी से नजर बचाकर चुपचाप खिसक लिया। बाद में पता चला कि यह शराबी शराब पीने के अलावा रंग रोगन का काम भी करता है और उसे किसी ने कहा था कि इस टावर पर कलर करना है, जिसे नापने के लिए शराबी शनिवार को टावर के आखिरी छोर तक चला गया। जाहिर सी बात है, इतने ऊंचे टावर पर बिना नशे में तो कोई पागल ही जा सकता है। और बुलेटिन में यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसा
भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy. टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib Excel, ladies, gents and kids, all garments. Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 029424110066. रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी, उदयपुर। फोन 24268838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक, उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने, उदयपुर। आपका स्वागत है। शहर में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का 2 दिवसीय सेमिनार शनिवार को शुरू हुआ। ICAI इंस्टीट्यूट के प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी की ओर से आयोजित करवाए जा रहे इस सेमिनार में देश भर के सैकड़ों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भाग ले रहे हैं। आयकर विमुद्रीकरण के विषय पर हो रहे राष्ट्रीय सेमिनार में 2 दिनों तक इन विषयों पर विभिन्न चर्चा होगी। सेमिनार के उद्घाटन समारोह में ICAI इंस्टीट्यूट के सेंट्रल काउंसिल के सदस्य प्रकाश शर्मा ने अपने विचार व्यक्त किए। सेमिनार के उद्घाटन सत्र में प्रकाश शर्मा ने आयकर और विमुद्रीकरण को लेकर आ रही नई नीतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने साफ किया कि वर्तमान में नोटबंदी को लेकर जो स्थिति है, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट की भूमिका अहम हो जाती है। इतना ही नहीं, सरकार की ओर से बेनामी जमीनों के लिए जो नया एक्ट आया है वह बहुत प्रभावी है और इसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भूमिका अहम हो जाएगी और अपने क्लाइंट को इसके लिए तैयार करना होगा और सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिले, इसके लिए उनको तैयार करना होगा। And representing international accounting bodies. The rapid pace at which economy is transforming, changing, that shape was never witnessed before. And GST,
most likely to be implemented from the form of demonetization. Government aims to achieve, and demonetization will act as a catalyst for moving towards cashless economy first, and in the context, the same will be perfect platform for GST implementing the step of demonetization in the spirit which is meant to be, and we as a community can help in educating the society at large. Person or indirect taxes levied on goods and services by the center and states and shall most probably come in force by April 2017. GST कला के प्रति अगर जुनून हो तो व्यक्ति अपने पेशे के साथ साथ कला के क्षेत्र में भी महारत हासिल कर सकता है। डॉक्टरी पेशे से होने के बाद भी रुचि सिंघल ने पेंटिंग्स के क्षेत्र में अपना अलग मुकाम हासिल किया है। रुचि सिंघल की इंटरेक्शन इन एलिमेंट्स थीम पर बनी पेंटिंग की 2 दिवसीय प्रदर्शनी शनिवार से शुरू हो गई। इस प्रदर्शनी में खास बात यह है कि रुचि सिंघल दिल्ली में पिछले 10 सालों से चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने के बाद भी पेंटिंग से जुड़ी रही और बचपन का यह शौक उनके लिए जुनून बन गया। इंटरेक्शन इन एलिमेंट्स थीम पर बनी पेंटिंग के बारे में रुचि सिंघल ने बताया कि पेंटिंग्स में पंचतत्वों को शामिल किया गया है और तुलिका के माध्यम से कैनवास पर उतारने की कोशिश की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि समय कम मिलने के बाद भी वह चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करने के साथ साथ अपनी कला पर समय देने से नहीं चूकती हैं। इतना ही नहीं, रुचि सिंघल की कई पेंटिंग्स को होटल्स में भी लगाया जा चुका है और अब वह अपने हुनर को इस क्षेत्र में आने वाले नए बच्चों को सिखाने का मन बना रही है। ये दोनों देख रहे हैं बर्ड्स को। ये एक एंगल, दिस इज आल्सो द कनेक्ट उसका पीछे नेचर का सारा मिलाना। दिस इज एमरस This is uniform here. Again, this is called spread wings. It obviously this is a together series. तो आपके राजस्थान में आई हूँ मैं अपनी कला प्रदर्शनी लेके। पहले भी आ चुकी हूँ जयपुर में एग्जीबिशन कर चुकी हूँ। पहले जो करी थी मैंने दैट वाज कॉल्ड 5 एलिमेंट्स, 5 तत्व के बारे में थी। इसी का फॉलो अप अब बनाया है। 5 तत्वों के अंदर कैसे वेरियस ऑब्जेक्ट्स का इंटरैक्शन आपस में होता है। इसमें जो कहानी नजर आ रही है उसमें मेरे 3 मेन कैरेक्टर्स ह्यूमन, एनिमल और बर्ड को लेके हैं। उनके क्या क्या इमोशनल एक्सचेंज आपस में होता है इन्हीं तत्वों के अंदर। आसपास सब में आपको नेचर नजर आएगी, फूल, पत्ते, हवा, हरियाली, ये इन सब का नजारा। और आगे मेन इमोशनल इंटरैक्शन, जैसे कहीं पे एक ये पेंटिंग है जिसका नाम है द रेस। इसमें वो दौड़ लगा रहे हैं, आपस में इनका कंपटीशन है। हर कोई जिंदगी में आगे फर्स्ट आना चाहता है। तो इसमें एक बर्ड, एक एनिमल, एक ह्यूमन बीइंग को लेके रेस दिखाई है। और आगे के कई हैं जिसमें एक लड़की का और बक का कैसे एक दूसरे का दिल लगा रहे हैं, किसी में वो खेल रहे हैं और किसी में 2 बक्स का आपस में थोड़ा सा कॉम्बैट, लड़ाई झगड़े वाला मूड दिखाया है। तो हर तरह के इमोशंस को एक्सप्लोर किया है। किस तरह के कलर्स आपने यूज किए और किस पे? कलर्स तो यूज करती हूँ, उसके साथ में टेक्सचर्स खूब सारे यूज करती हूँ। मतलब आई यूज लेयर आफ्टर लेयर ऑफ सर्टेन टेक्सचर्स, कलर्स एंड एक गोल्ड लीफ का प्रयोग मैं करती हूँ। जैसे चांदी का वर्क होता है, गोल्ड का वर्क होता है, तो इन सबको मैं, आप लोग यहाँ पे सब मिठाइयों में ज़्यादा देखते हैं उसको, या मंदिरों में मैंने देखा हुआ है यूज़ होता हुआ ज़्यादा। तो मैंने कई पेंटिंग्स में सोने का वर्क यूज़ किया हुआ है। सो दैट इज़ समथिंग दैट आई वुड लाइक टू फोकस ऑन। आप लोगों की नज़र भी उस पर डलवाना चाहूँगी। दैट इज़ माई स्पेशलिटी। और उदयपुर में आके मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ की लेक्स देख के और यहाँ के पैलेसेस देख के बड़े अच्छे मेरे को आइडियाज़ मिल रहे हैं आगे की एग्जीबिशन प्लान करने के लिए। तो उम्मीद है कि अगली कलेक्शन कुछ इसी से रिलेटेड बना पाऊंगी।
शहर में जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक शनिवार को परिषद सभागार में आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश के गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया मौजूद रहे। इस दौरान कटारिया ने सभी विभागों के आला अधिकारियों से चल रहे कामों के बारे में जानकारी ली। वहीं विधायकों सहित अन्य जनप्रतिनिधियों से भी अपने क्षेत्र में होने वाले कामों के बारे में भी चर्चा की गई। कटारिया ने साफ किया कि साधारण सभा की बैठक समय समय पर होनी चाहिए ताकि अधिकारी अपने कामों को लेकर सचेत रहें और बैठक में आने से पहले तैयारी करके आए। बैठक के बाद कटारिया ने मीडिया से बातचीत में साफ किया कि ग्रामीण अंचलों में होने वाले कामों के लिए अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिन कामों को शुरू किया गया है उनको समय पर पूरा करने की बात भी कही गई ताकि लोगों को लाभ मिल सके। कटारिया ने यह भी कहा कि कई बार कार्यों को स्वीकृत कर दिया जाता है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते वित्त स्वीकृति में देरी हो जाती है। ऐसे में अधिकारियों को अपने अपने कामों की वित्त स्वीकृति को लेकर गंभीर रहने की हिदायत भी दी गई है ताकि कार्य तेजी से हो सके। ये जो गाड़ी कटिंग लाया है और ये आपने नरेगा में ली है क्या? पिछले जनरल हाउस में ये इस वक्त पे मुद्दा उठाया था। मैं आपको कॉपी दिखा दूंगा। नरेगा में सम्मिलित करने के लिए गाड़ी कटिंग के लिए सर ये वो नीचे की रिमेनिंग और तालाब के किनारे जो 20 फीट गहरा है वहां से टूटा है। हमने इसको प्रपोजल इसमें दिया था। देखो, इसका स्थायी सॉल्यूशन दो ही चीज़ों से होता है। एक तो क्या है कि जिस ड्यूरेशन से 3 महीने के ड्यूरेशन से जनरल हाउस होना चाहिए। एक जनरल हाउस होगा तो निश्चित रूप से आने वाला अधिकारी भी तैयारी करके आएगा। एक दूसरा, इसमें जिसको रहना है उसको 10 दिन पहले नोटिस दो कि इस तारीख को बैठक है, तो बाकी सारे काम छोड़ करके इसको प्रायोरिटी दे करके रहें। फिर इसमें जिम्मेदार अधिकारियों को भी लेना चाहिए, इसको यूँ ही ओकेजनल नहीं लेना चाहिए। और जो प्रभारी मंत्री है उसको भी कोशिश करनी चाहिए कि इस जनरल हाउस की मीटिंग में वो एडजस्ट करें। मैं सोचता हूँ बार बार मॉनिटरिंग से ही व्यवस्था में सुधार आएगा। जहाँ कमियां हैं उसको दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे, जो लापरवाह है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कभी के प्रस्ताव के लिए आपने इतना ऊपर से किया तो क्या है कि वास्तव में इनका जो वर्किंग है वो इतना होपलेस है, क्योंकि मेरे पास विभाग है और मैं पैसा बांट रहा हूँ सबको, और बाकी जिला के प्रस्ताव आ गए, हमारा जिला का प्रस्ताव नहीं आया। तो मेरे लिए भी संकट है कि मैं जाऊँगा तो लोग पूछेंगे भाई हमारे को भी। तो ये जब तक प्रस्ताव नहीं भेजो मैं पैसा किसको सैंक्शन करूँ? बड़ी मुश्किल से मंगाया है, उसमें भी कुछ आधा अधूरा आया है। अभी हमने पैसे भी स्वीकृत कर दिए 28 लाख करोड़ रुपया, लेकिन उसकी वापस हमको टेक्निकल सैंक्शन तो ले कि क्या काम करेंगे 28 करोड़ में। जब तक उसका नहीं होता फाइनेंशियल सैंक्शन नहीं निकलती है, तो उसके लिए भी अभी तो प्रयास है। सर, आपके विधानसभा क्षेत्र में जरूरत के काम के लिए ही है, हमारे लिए नहीं है। लेकिन जो शहर के आजू बाजू की पंचायतें हैं उन पर नरेगा काम हो सकता है। लोक एवं शिल्प कला के महाकुंभ का आगाज आगामी 21 दिसंबर को राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह द्वारा किया जाएगा। शिल्पग्राम परिसर में आयोजित होने वाला कला का यह महाकुंभ 21 से 30 दिसंबर तक आयोजित होगा। वहीं लोक कला और संस्कृति के इस महाकुंभ में 17 राज्यों के करीब 750 से अधिक लोक कलाकार उदयपुर पहुंचेंगे और अपनी प्रस्तुतियां देंगे। पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र द्वारा आयोजित होने वाले इस शिल्पोत्सव के तहत 10 दिनों में लाखों की तादाद में शहरवासी भागीदारी दिखाते हैं। इस बार आयोजित होने वाले शिल्पोत्सव में आयोजकों द्वारा शहरवासियों के हुनर को सामने लाने के लिए भी प्रयास किए गए हैं। इसके तहत शहरवासी अपना हुनर दिखा सकेंगे। दूसरी ओर मेले में लाइव डॉक्यूमेंट्री, कॉमेडी शो और 4 राज्यों के आयोजन के लिए स्पेशल डे आकर्षण का केंद्र होंगे। इसके अलावा इस बार शिल्पग्राम महोत्सव को और अनूठा बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है। शिल्पोत्सव को लेकर मंच सज्जा के साथ साथ शिल्पग्राम परिसर को भी पारंपरिक अंदाज में सजाने का प्रयास जारी है। मोहन का काट में राजा के दिए दादी वो हाथ से बात करो ये हमें ये का करे आगे
देखिए, तैयारी तो इस तरह हमेशा होती है, उसी तरह बहुत मेहनत से सभी टीम ने लग के तैयारी की है और डेट वही है 21 से लेकर 30 दिसंबर तक। 21 को उद्घाटन होगा और लगभग 600 के आसपास हमारे परफॉर्मिंग आर्टिस्ट आएंगे जो 17 और 18 राज्यों के होंगे और लगभग 400 से ज़्यादा स्टॉल्स होंगे, वो भी लगभग 19 राज्यों की स्टॉल्स होंगी। और कोशिश हमारी यही है कि कुछ न कुछ नया हर दिन हम करें और ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हर दिन 21 को भी 22 को भी तो हर दिन कुछ न कुछ नया मंच प्रस्तुति होगी। 11 बजे से हमारे चौपाल के जो कार्यक्रम स्टार्ट हो जाते हैं, शाम को जो मंच पे कार्यक्रम होता है वो 6 बजे होता है। उसमें भी आप देखेंगे डेली कुछ न कुछ 2-2 ग्रुप नए आपको डेली मिलेंगे। वहाँ पे कई नए कार्यक्रम भी जोड़े हैं जिसमें एक तो हमने प्रश्नोत्तर जोड़ा है जो हमारी हेविडा जो लास्ट से प्रोग्राम था उसके बीच हम लोग कुछ संस्कृति के ऊपर प्रश्न भी पूछेंगे, जो जवाब दे पाएंगे उनको हम लोग इनाम भी देंगे। सैंड आर्ट भी हमने उड़ीसा से बुलवाए हैं। 21 तारीख को एक साउथ का एक बच्चों का बैंड आ रहा है, वो परफॉर्म करेगा। और क्राफ्ट्स में भी कई चीज़ें नई हमने इनवाइट करी हैं, उम्मीद करते हैं आ जाएंगे क्योंकि अभी 4 दिन बचे हैं तो एक्चुअली जो लोग रिपोर्ट करते हैं तब पता लगता है। लेकिन काफ़ी चीज़ें क्राफ्ट में भी नहीं होंगी और परफॉर्मेंस में भी काफ़ी चीज़ें नहीं होंगी। शुद्ध पारिवारिक और सांस्कृतिक मनोरंजन होगा। राजस्थान की पहली कैशलेस सिटी उदयपुर होगी। इसके लिए स्थानीय जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। जिला प्रशासन द्वारा एक ऐसा सिटी कार्ड बनाया जाएगा जो न सिर्फ एटीएम से अलग हटकर कार्य करेगा बल्कि उसका प्रयोग हर छोटी बड़ी वस्तुओं की खरीदारी के लिए हो सकेगा। कार्ड को रिचार्ज करा राशि उसमें जमा रखी जा सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कैशलेस इंडिया बनाने के सपने को साकार बनाने में पर्यटकों की नगरी और झीलों के शहर के नाम से मशहूर उदयपुर भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। उदयपुर जिला प्रशासन ने राजस्थान में सबसे पहले कैशलेस शहर बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। जिला प्रशासन व्यापक स्तर पर तैयारियों में लगा है और साल 2017 में शहर को कैशलेस बनाने के लिए मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा एक सिटी कार्ड बनाया जाएगा जिसका उपयोग शहरवासियों के साथ साथ पर्यटक भी कर पाएंगे। जिला प्रशासन द्वारा बनाए जाने वाले सिटी कार्ड का उपयोग बिजली, गैस, पानी, अस्पताल के अलावा हर छोटी बड़ी जगह उपयोग किया जा सकेगा, जिससे आम आदमी को किसी भी तरह का भुगतान नकद में करने की जरूरत नहीं रहेगी। इसमें देखिए इस तरह से प्रयास हम कर रहे हैं कि पूरे शहर के लिए एक कार्ड हो। स्मार्ट सिटी के रूप में उदयपुर का चयन किया जा ही चुका है। तो कार्ड जो है वो इस प्रकार का रहेगा कि उसमें कोई भी नागरिक, शहर का कोई भी आदमी, चाहे तो टूरिस्ट भी हो सकता है, वो उस कार्ड को अलग अलग कियोस्क पे ले पाएगा और वो कार्ड जहाँ पर भी वो चाहेगा, अगर चाहे टूरिस्ट प्लेस हो, चाहे पार्किंग हो, वहाँ पर उस कार्ड को वो यूज़ कर सकता है। उसको सभी जगह पे अब कैश ले जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी और समय समय पर आवश्यकता अनुसार वो कैश को, अपने कार्ड को रिचार्ज करा पाएगा। और यदि कोई व्यक्ति उसको अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना चाहेगा तो उसको बैंक अकाउंट से भी लिंक किया जा सकेगा, ताकि जैसे आज दिल्ली मेट्रो का कार्ड है तो दिल्ली मेट्रो का कार्ड आज कई जो लोग लगातार दिल्ली मेट्रो को यूज़ करते हैं वो कार्ड से ही अपना जो है आने जाने का कार्य करते हैं, उनको बार बार लाइन में लगना नहीं पड़ता है। तो उसी विचार से हम उसी तरह से सोच रहे हैं कि शहर के जो विभिन्न अलग अलग इंस्टॉलेशंस हैं, चाहे टूरिस्ट प्लेसेस हों, चाहे गवर्नमेंट ऑफिसेज हों, चाहे पार्किंग हो, उन सब में भी एक कॉमन कार्ड हो और व्यक्ति को हर जगह लाइन में नहीं लगना पड़े और उस कार्ड से उसका काम हो जाए। जो शॉप्स हैं, जो निजी प्राइवेट शॉप है, वहाँ पर कैसे काम करेगा वो कार्ड, किस तरह से? उसके लिए तो जो भी संस्था लगाएगी, जो कार्ड चलाएगी, उस संस्था को निजी संस्थाओं से बातचीत करनी पड़ेगी, उनको प्रेरणा करनी पड़ेगी। हम भी उसमें जो है उसको निजी संस्थाओं को इसके लिए प्रेरित करेंगे कि वो भी अपने स्थान पर, चाहे वो रेस्टोरेंट है चाहे वो दुकान है, वो इस कार्ड की उपयोगिता को, उसके लिए अभी हम अखबार में एक सार्वजनिक विज्ञप्ति निकाल रहे हैं जिसमें हम सभी बैंकों से इसके लिए या कोई जितनी भी वित्तीय संस्थान है उनसे हम इसके लिए उनके प्रस्ताव मांग रहे हैं। और जो भी वित्तीय संस्थान, केवल एक ही नहीं, यदि एक से अधिक प्रस्ताव भी हमारे पास प्राप्त होंगे, हम सभी को अगर वो प्रस्ताव नियम अनुसार होगा और अनुकूल होगा, हम उनको मान्य करेंगे और हम तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वित्तीय संस्थान इसमें जुड़े।
नोटबंदी के बाद पर्यटन उद्योग को बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा था। ऐसे में पर्यटकों की नगरी उदयपुर में आने वाले पर्यटकों के लिए भी यह सिटी कार्ड बेहद फायदेमंद होगा। एयरपोर्ट के अलावा शहर के कई जगह पर सिटी कार्ड के काउंटर भी बनाए जाएंगे, जहां से पर्यटक न सिर्फ कार्ड को प्राप्त कर सकेंगे बल्कि उसे रिचार्ज भी कर सकेंगे। विदेशी पर्यटक विदेशी करेंसी देकर भी कार्ड रिचार्ज करवा सकेंगे। आइए आपको बताते हैं कैसे काम करेगा यह सिटी कार्ड। मेट्रो में इस्तेमाल होने वाले कार्ड की तरह ही होगा डिजाइन। स्कैनिंग मशीन पर टच करना होगा कार्ड को। स्वाइप नहीं किए जाने से हैकिंग के खतरे से भी बचा जा सकेगा। ब्रांड या मॉल के शॉपिंग कार्ड की तरह ही काम करेगा सिटी कार्ड। जरूरत के आधार पर किया जा सकेगा रिचार्ज। जिला प्रशासन विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से सहयोग लेने की तैयारी कर रहा है। इस योजना में प्रशासन सभी से सहयोग लेने की भी कोशिश करेगा ताकि कार्ड को पूरी तरह से सुरक्षित बनाया जा सकेगा, साथ ही उसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा लोग करें और शहर की हर छोटी बड़ी जगह सिटी कार्ड के माध्यम से कैशलेस ट्रांजैक्शन किया जा सके। चलिए अब बात करते हैं सलूंबर में हुए चोर गिरोह के पकड़ में आने की। जिले के सलूंबर थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों पर नकेल कसने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद गोयल ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रशील ठाकुर के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर संदिग्धों की तलाश करवाना शुरू कर दिया। इस टीम ने सलूंबर में संदिग्ध गतिविधि करने वालों और पुराने अपराधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया। तब पता चला कि ये लोग ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत कर रहे, जबकि इनके पास कमाई का कोई साधन नहीं है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो इन आरोपियों ने वो सभी चोरियां करना कबूल किया जिनकी छानबीन में पुलिस के पसीने छूट गए थे। इन आरोपियों में नाथू मीणा, भेरा मीणा और पद्मा मीणा शामिल है, जो बड़ी शातिरी से चोरी की वारदात को अंजाम देते और ऐसे गायब होते जिनका आमजन तो क्या पुलिस तक पता नहीं लगा पाई। पुलिस को मिली इस सफलता के बाद सलूंबर के रहवासियों ने राहत की सांस ली, वहीं पुलिस का भी आभार जताया। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं ने लगाए लजीज भोजन के चटकारे। अध्यक्ष पद के दोनों ही उम्मीदवारों ने किया रिझाने का हर संभव प्रयास। विद्यापीठ को मिला A ग्रेड का दर्जा, कर्मचारियों में खुशी की लहर। कुलपति सारंग देवोत की मेहनत रंग लाई। लोहरा में टावर पर चढ़ा शराबी पैंटर, नशा उतरा तो पता चला ऊंचाई नापने में गलती हो गई, अब नहीं करूंगा टावर का कलर। और मेवाड़ के युवा उपन्यासकार ने रच दिया इतिहास। 26/11 लव स्टोरी में बताई मुंबई हमले के अनछुए पहलुओं की कहानी। रायपुर न्यूज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका 24 को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।